चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। न्यू पार्ट, क्लिक ऑन डिस्प्ले। पार्ट का नाम चेंज करना है तो रीनेम कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, जो भी आप पार्ट का नाम देना चाहते हो। उसके बाद सेलेक्ट करके आपको बोलना है एडिट। एडिट कंपोनेंट करते ही आप आ जाओगे फीचर वगैरह के अंदर, ठीक है। प्लेन सेलेक्ट करके आपको कोई भी अपना मॉडल बनाना है जो आपको असेंबली करनी है। एग्जिट, एक्सट्रूड, स्केच। एक्सट्रूड कट, थ्रू, इसको यहाँ से पैटर्न कर देना है। ये मेरा पहला एक बेस तैयार हो गया, ठीक है। पहला पार्ट तैयार होने के बाद यहाँ से आपको बाहर निकलना है, ठीक है जी। यहाँ से हम दोबारा करेंगे न्यू पार्ट, दूसरा पार्ट जो असेंबल करना है। सेम ऑप्शन है, डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, दूसरे पार्ट को सेलेक्ट करके एडिट। पहला ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। फेस को सेलेक्ट करके आपको स्केच करना है। एग्जिट, यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिंबल आ रहा है रेड और ग्रीन, यहाँ क्लिक कर देना, ठीक है जी। अब इसमें हमें क्या करना है, ये फेस यहाँ मिलाना है। तो तरीका यही है, इस तरीके से आप 10 पार्ट बना लो, 20 पार्ट बना लो। बनाने के बाद आपको सीधा क्या करना, फाइल में जाके सेव एज करना है, ठीक है। सेव एज कर देंगे हम भाई यहाँ पे असेंबली 2 के नाम से, सेव एक्सटर्नल, ठीक है। स्पेसिफाई पाथ, तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले पे सारे पार्ट को अलग अलग सेव कर देगा, ठीक है भाई। अब इसको मेट करो, ये रेडियस टू ये रेडियस। एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि डिफ़ॉल्ट में ना दोनों पार्ट अपनी अपनी जगह पे फिक्स है। आप इस पार्ट पे राइट क्लिक करो, इसको बोलो भाई फ्लॉट। फ्लॉट से क्या बेनिफिट होगा कि फिक्स से हट जाएगा, ये बेस को फिक्स रहने देना, ठीक है। फिर से दोबारा राइट क्लिक करना है, उसको बोलना है लिस्ट एक्सटर्नल रेफरेंस। इसको बनाने के लिए जो हमने प्लेन दिया था ना, इस फेस पे काम किया था, उसको ब्रेक कर लेना है, ब्रेक ऑल, ओके ओके, ठीक है। अब इसे मेट करना है भाई, इसको इसके साथ, ये फेस इस फेस के साथ, ठीक है। हमने यहाँ पे दिया भाई लीनियर पैटर्न, डायरेक्शन 1 एंड डायरेक्शन 2, देन कंपोनेंट। ठीक है, बट जो मेट हमने लगाया था ना, वो मेट सिर्फ एक पार्ट में लगा हुआ है, ठीक है, बाकी किसी पार्ट में मेट नहीं है। तो हम चाहते हैं मेट के साथ इसको पैटर्न करना, तो आप करोगे यहाँ जाके कॉपी विद मेट, ठीक है। इसको कॉपी करना है। मेट कौन कौन सा है, पहला मेट दिखा रहा ना कॉन्सेंट्रिक का है, तो आपको कॉन्सेंट्रिक वाला फेस देना है। दूसरा शो कर दिया कॉन्सिडेंट वाला फेस, इसी फेस को सिलेक्ट करना है, जो वो हाईलाइट करेगा वो फेस आपको सिलेक्ट करना है, और एक बार में एक ही होगा। चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है, सारा मेट आ गया आपका, ठीक है। तो बॉटम अप असेंबली का यही प्रोसेस है, ठीक है जी। नेक्स्ट, मेरे पास एक प्लेट है जिसमें हमने होल लगाया हुआ है।
और ये होल लगाया हुआ है होल विजार्ड से, और इसी के साइज़ का मुझे यहाँ पे बोल्ट असेंबल्ड करना है। ठीक है जी, वो बोल्ट हमने बनाया नहीं, तो वो बोल्ट हम क्या करेंगे जी, यहाँ से लाइब्रेरी से उठाएंगे। डिज़ाइन लाइब्रेरी में जाओगे, ऑप्शन आएगा टूल बॉक्स, ऐड इन नाउ, ISO, बोल्ट एंड स्क्रू। ठीक है, अब ऑप्शन देना आपको स्मार्ट फास्टनर। सिलेक्शन में हमें ये फेस सेलेक्ट करना है, देन ऐड, वो सारे होल्स के अंदर फिट कर देगा भाई बोल्ट इसी के साइज़ का। ये देखिए, ठीक है जी। अब इसके अंदर ना थ्रेड भी लगी हुई है, बट थ्रेड शो नहीं हो रही है, तो आप यहाँ नीचे जाओ, एक तो बोल्ट की लेंथ आ रही है स्टैंडर्ड वाइज, चेंज करना कर सकते हो। थ्रेड डिस्प्ले आ रहा है, यहाँ जाओ, इसको बोलो शेमेटिक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, तो यहाँ से शेमेटिक करोगे थ्रेड दिख जाएगी आपको। ठीक है, तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, ठीक है जी। अब देखो, हमें नीचे यहाँ पे ना अपना नट भी लगाना है, इसी बोल्ट का स्टैंडर्ड, टॉप स्टिक है, बॉटम स्टिक है, ये सारा दिया हुआ है। ठीक है, ओके। क्लियर इतना? अब इस पार्ट को हमने कॉपी कर लिया कंट्रोल दबा के। अब देखो, सिंगल पार्ट को अगर आपको रोटेट करना है, अभी हम रोटेट करते हैं तो क्या हो रहा है, दोनों हो रहा है ना। सिंगल पार्ट रोटेट करना है तो मूव कंपोनेंट के अंदर जाके यहाँ पे रोटेट कंपोनेंट, इस मॉडल पे गए हम। ठीक है, आप इसे रोटेट करा सकते हो। मैं इसको पहले असेंबल करता हूँ भाई, ये फेस और ये फेस, ये फेस और ये फेस, इसको और इसको। दो प्लेट जोड़ दिया, इनके बीच में वेल्डिंग दिखाना है हमें। तो वेल्डिंग दिखाने के लिए हमें क्या करना है जी, असेंबली फीचर्स में जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा वेल्ड वेट का। वेल्ड वेट में गए, इस एज को सिलेक्ट किया, वेल्डिंग की रेडियस। ठीक है, ओके। वेल्डिंग लग गई है बट शो नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना है, व्यू के अंदर वेल्ड वेट का ऑप्शन ऑन कर देना। ठीक है, खा ले यार, मेरा मन नहीं है। अरे खा लो, क्यों? ऐसे मन नहीं क्या है, हुआ? खा ले, ले जा, और नहीं है, ले ले, खा ले। मैं तो खा ही लूंगा। ठीक है भाई, तो टाइप ऑफ वेल्डिंग में क्या होता है? ठीक है। इसके बाद आता है BOM, बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल लोगे आप, सीधा ओके कर देना, ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इसको सर एडिट भी कर सकते हैं आप? इसमें एडिट क्या कर सकते हो, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में अपना कुछ भी डाल सकते हो, बाकी यहाँ कुछ भी एडिट नहीं होगा जी। नहीं सर, और बॉक्स वगैरह नहीं बना सकते? नहीं, ये स्टैंडर्ड है। हाँ। अब इसमें क्या, इंसर्ट में जाओगे, एनोटेशंस के अंदर बलून भी लगा सकते हो आप अपना, यहाँ पे कौन सा पहला पार्ट है, कौन सा दूसरा पार्ट है, हाँ, ऐसे बलूनिंग कर सकते हो आप। ठीक है, वैसे इसका यूज़ यहाँ पे नहीं है, इसका यूज़ ड्राफ्टिंग के अंदर है बिल ऑफ मटेरियल का। ठीक है, बस यहाँ तो आप शो कर सकते हो उसे। ठीक है, इसका लास्ट ऑप्शन आता है असेंबली एनिमेशन, एक्सप्लोडेड व्यू। एक्सप्लोडेड व्यू में गए, सारे नट को हमने सेलेक्ट कर लिया भाई, नीचे ड्रैग किया, सारे बोल्ट को सिलेक्ट कर लिया भाई। असेंबली का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे,
राइट क्लिक करोगे यहाँ पे, इसको बोलो कोलैप्स, वापस बंद हो गया। हाँ न्यू मोशन स्टडी लो, यहाँ पे ऑप्शन आएगा एनिमेशन विजार्ड, एक्सप्लोर, नेक्स्ट, स्टार्ट टाइम 0, ड्यूरेशन, फिनिश। फिर से हमने दिया एनिमेशन विजार्ड कोलैप्स का, नेक्स्ट। अब स्टार्ट टाइम, ड्यूरेशन, फिनिश। प्ले कर दो इसको। ठीक है जी। इसकी एनिमेशन की वीडियो भी बना सकते हो, यहाँ से ऑप्शन है सेव एनिमेशन का। तो यहाँ से हमने नाम दे दिया इसको सेव।